इतिहास ने कह दिया कि राम मंदिर भारत राम की आस्था का विषय है। बीजेपी अयोध्या में नहीं हारी, बीजेपी फैजाबाद में हारी है। अच्छा। 1 साल के अंदर एयरपोर्ट चालू करके दे दिया। इतिहास गवाह रहेगा इस बात का। राम को वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कभी प्रयोग नहीं किया। आपको बताऊं राज की बात, अखिलेश यादव बहुत कट्टर हिंदूवादी अयोध्या के हैं वही लोग जिन्होंने सीता माता को भी गर्भावस्था में जंगल में भिजवा दिया था। जान तो कह रहा है कि ये बीजेपी ना विपक्ष गया नहीं। जब इनविटेशन रखे रहे उनकी टेबल पे तो राम मंदिर नहीं गए, उनके कदम नहीं उठे, राम भगवान को देखने नहीं गए, हनुमानगढ़ी नहीं गए, अयोध्या नहीं गए, वहाँ नहीं गए। कभी विपक्ष क्या बात करेगा? वो जो सनातन डेंगू मलेरिया बोलने वाला वो क्या राम की बात करेगा? वो क्या मंदिर की बात करेगा? वो क्या इंद्रदेव की जानेगा? वो क्या इस बात को समझेगा? उनकी छोड़ दीजिए, वो तो बस जय फलस्तीन में विश्वास कर ले वही काफी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हंगर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, एक बार फिर से चर्चा कर रहे हैं अयोध्या की। चुनाव खत्म हो गया लेकिन अयोध्या की चर्चा जो है बिल्कुल भी सोशल मीडिया से साइड नहीं हो रही। कभी ना कभी किसी न किसी चीज को लेकर अयोध्या लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। सबसे पहले आपको बता दें कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर राम मंदिर का निर्माण करवाया, उसके बाद राम मंदिर के नाम पे जब वोट मांगा गया और जब बीजेपी हार गई तब भी चर्चे में रहा, और उसके बाद अब फिर से एक बार राम मंदिर के अंदर से पानी लीकेज का मामला सामने आ रहा है और साफ तौर पर बीजेपी पे आरोप लगा है कि उन्होंने जो है मंदिर में घोटाला किया है, जिसकी वजह से मंदिर के प्रांगण में गर्भगृह में पानी पहुंच रहा है। सबसे पहले इस चीज को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह हैं। इनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले अयोध्या को लेकर क्या कहेंगे? जी नहीं, अयोध्या तो राम जन्मभूमि है। अयोध्या ने 500 वर्ष का वनवास देखा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करता हूँ, भारत सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि 500 वर्ष का वनवास और जो वहाँ के रहने वाले राजपूत समाज ने पगड़ी और जूते छोड़ रखे थे अपने वर्षों वर्ष से कि हम नहीं दोनों ग्रहण करेंगे जब तक हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं बन पाएगा। और भव्य मंदिर बना और बना है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं, वो ठीक बना है। इतिहास ने कह दिया कि राम मंदिर भारत राम की आस्था का विषय है और वो दिखा। जहाँ तक पानी की बात है कि पहली बारिश है तो सवाल लेते सर, उस पे बाद में आएंगे। पहले इस पे आइए कि बीजेपी आखिर अयोध्या में क्यों हार गई? नहीं, बीजेपी अयोध्या में नहीं हारी, बीजेपी फैजाबाद में हारी है। अच्छा, अयोध्या में जीती है। यही तो शब्दों का खेल है। लेकिन फैजाबाद कम अयोध्या के नाम से ज्यादा चर्चित हुआ। अयोध्या के नाम से अयोध्या में जीती है बीजेपी, फैजाबाद में हारी है क्योंकि वो फैजाबाद है। यही देखने की बात है। जिस अयोध्या और फैजाबाद में सरकार ने 1 साल के अंदर एयरपोर्ट चालू करके दे दिया। इतिहास गवाह रहेगा इस बात का। 1 साल के अंदर एयरपोर्ट चालू कर दिया सिंधिया जी मंत्री के रूप में। रेलवे स्टेशन, रेल मंत्री ने इतना तक प्रयास किया कि रेल स्टेशन चमक गई, बस अड्डे चमक गए, बस टर्मिनल बन गए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने सुरक्षा के वो पुख्ता इंतजाम किए वहां बहुत अच्छी तरह से। होटल व्यवसाय, रोजगार, खाने पीने की चीजें, होर्डिंग, बोर्डिंग, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने रातों रात रोडें बनाई। इतना सड़क मार्ग, देखिए यातायात व्यवस्था। लेकिन सर, आरोप लगा उस टाइम व्यवस्था सर को कितना चमन कर दिया। सर, आरोप लगा कि इतने घरों को जो है बुलडोजर से तुड़वा दिया गया, हजारों लोग बेघर हो गए। उनके लिए क्या कहेंगे? सबका मुआवजा, कोई बेघर नहीं होता है जब कोई विकास होता है। चाहे वाराणसी हुआ, चाहे प्रयागराज हुआ, चाहे शिव जी का कॉरिडोर हुआ, कृष्ण, चाहे अयोध्या हो रहा है। जहाँ विकास होता है, हम भी अपने घर को जब रिनोवेट करते हैं तो कुछ चीजें हटाते हैं, कुछ चीजें बदलते हैं, कुछ चीजें संभालते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन कोई ऐसा नुकसान नहीं। विकास था, बड़ा था, बड़ा मामला था, सुंदर बनाया गया। अब वहां का एयरपोर्ट आप देखिए, कभी सोच सकता था कोई अयोध्या में एयरपोर्ट बनेगा? नहीं। लेकिन लखनऊ होते हुए पास में एयरपोर्ट और फ्लाइट्स जा रही हैं और पूरा डेवलपमेंट, वहां के लोगों को रोजगार, वहां के लोगों को स्वास्थ्य की कितने अच्छे अस्पताल बनाए गए, वहां के लोगों के लिए कितना सब कुछ किया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वोट पाने के लिए नहीं किया। राम को वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कभी प्रयोग नहीं किया। राम आस्था है। अगर वोट पाने के लिए करते हैं तो आप दशहरा के समय हर गांव, हर शहर, गांव, गली गलियारे, बड़े से बड़े महानगर, सब जगह
दशहरा होता है, हाँ। रामलीला का मंचन होता है। विपक्ष के कई ऐसे नेता हैं जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो राम को लाए राम ने उन्हें ही भगा दिया। नहीं नहीं नहीं, हाँ। जो राम को लाए पूरी सरकार अब उसे राजनीति से जोड़ो, हाँ। तो तीसरी बार सरकार बन गई। हाँ। तमाम विपक्ष के इकट्ठे होने के बाद सरकार बन गई। हाँ। राम को गालियां देते थे लोग, सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया HIV बोलते थे, हाँ। एड्स बोलते थे, हाँ। रामचरितमानस पर अपमानजनक टिप्पणियां करते थे, लेकिन सरकार बना दी। हाँ। राम नहीं बना दी। अखिलेश यादव का सीना बिल्कुल चौड़ा है क्योंकि उन्होंने अयोध्या जीत ली है। नहीं नहीं, अयोध्या देखिए फैजाबाद जीते हैं। हाँ। आपको बताऊं राज की बात, हाँ। अखिलेश यादव बहुत कट्टर हिंदूवादी हैं। अच्छा। सुंदरकांड पढ़ते हैं रोज। हाँ। मुझे तो पता है अंदर की बात। हाँ। रोज आना सुंदरकांड पढ़ के देखिए, चलते हैं। जो है सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं कि अखिलेश यादव सबसे बड़े कट्टरवादी है हिंदुत्व की, क्यों? और वो सबसे ज्यादा जो है हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। क्योंकि मुलायम सिंह जी कभी किसी कोठी में रहे, जी। उनके पिता, हाँ। उन्होंने गाय हर घर में रखी। हाँ। हर जगह गाय रखी। हाँ। कि गाय के बिना मेरा घर, मेरी कोठी, मेरा बंगला सही नहीं रहेगा। हाँ। हर जगह गाय बछड़ा हाँ। रखते थे, बछड़ी रखते थे और गाय का दूध पीते थे। एक बात, जी। जो अखिलेश यादव की धर्मपत्नी हैं, हाँ। उत्तराखंड से हैं, हाँ। बहुत बड़ी भक्त परिवार से हैं, बहुत बड़ी शक्ति वाले परिवार से हैं, जी। और वो अपनी दिनचर्या की शुरुआत ही पूजा से करती हैं। हाँ। नहाकर सबसे पहले पूजा करती हैं, और उनके बच्चे भी उसमें शामिल होते हैं, उनके पति भी शामिल होते हैं। हाँ। वीडियो नहीं डालते तुष्टीकरण की वजह से, वोटों की राजनीति की वजह से, वोट लेने की वजह से, हाँ। इसलिए बस। बहरहाल अभी सर ये चल रहा है कि अयोध्या के अंदर जो है लोग जा रहे हैं लेकिन सामानों की खरीदारी नहीं कर रहे हैं, दुकानों पे बिल्कुल सन्नाटा पसरा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। अखिलेश जी की कैंडिडेट जीता है, सपा का, अच्छी बात है। हाँ। बधाई है, क्योंकि ये सब बातें अमर सिंह जी हमारे खास रिश्तेदार रहे। हाँ। वो सब जानते थे, और अखिलेश की शादी कराने वाले बिचौलिया भी अमर सिंह जी थे, क्योंकि मुलायम सिंह जी नहीं चाहते थे लव मैरिज हो। हाँ। लेकिन उन्होंने कराई और हुई। अयोध्या के लोगों को गाली भी दिया गया, ये वीडियो देखा? नहीं नहीं नहीं, वो उचित नहीं है। किसी को किसी के लिए कोई गाली का मतलब नहीं। हाँ। अयोध्या के लोग पूज्य हैं, हाँ। अयोध्या के लोग अच्छे हैं, हाँ। लेकिन अयोध्या के हैं वही लोग हाँ। जिन्होंने सीता माता को भी गर्भावस्था में हाँ। जंगल में भिजवा दिया था। हाँ। हैं अयोध्या के वही लोग जिन्होंने अयोध्या के रहते लोगों के हाँ। 14 वर्ष वनवास सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ और साफ तौर पे देखा गया कि उसमें जो है अयोध्या मंदिर, राम मंदिर के अंदर से पानी लीकेज हो रहा था। साफ तौर पे कहा गया कि गर्भगृह के अंदर जो है बारिश के पानी घुस रहे हैं। देखिए, इंद्रदेव भी चाहते थे हम चरण पखाड़े प्रभु श्री राम के। हाँ। तो इंद्रदेव ने भी प्रयास किया वहां जाए। विपक्ष तो कह रहा है कि ये बीजेपी ना, विपक्ष गया नहीं। हाँ। जब इनविटेशन रखे रहे उनकी टेबल पे, हाँ। तो राम मंदिर नहीं गए, उनके कदम नहीं उठे, राम भगवान को देखने नहीं गए, हनुमानगढ़ी नहीं गए, अयोध्या नहीं गए, वहां नहीं गए। कभी विपक्ष क्या बात करेगा? वो जो सनातन डेंगू मलेरिया बोलने वाला, वो क्या राम की बात करेगा? वो क्या मंदिर की बात करेगा? वो क्या इंद्रदेव की जानेगा? वो क्या इस बात को समझेंगे? उनकी छोड़ दीजिए। वो तो बस जय फलस्तीन में विश्वास कर ले, वही काफी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। साफ तौर पर आपने डॉक्टर AP सिंह को सुना, किस तरह अयोध्या वासियों के ऊपर जिस तरह इस टाइम मार पड़ी है, लगातार कई लोग अफसोस भी कर रहे हैं। क्लियर कर दूं और आपके चैनल पे खुलासा कर रहा हूं, जो लोग सामान नहीं खरीद रहे, उचित नहीं है। सब सामान वहां खरीदें। और आपको जानकारी दे दूं, बहुत जल्दी ही सीमा मीना और सचिन मीना अपने बच्चों सहित हम सब अपने परिवार के साथ अयोध्या की यात्रा पर जाएंगे और प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे। आपके लिए बड़ी ब्रेकिंग, ये सबसे बड़ी खबर किस तरह बता रहे कि सीमा मीना और सचिन मीना हो सकता है कि अयोध्या जाए, राम जी के दर्शन करें, रामलला के दर्शन करेंगे। बहरहाल पूरा मुद्दा जो है अयोध्या को लेकर है, किस तरह अयोध्या में लोगों को बायकॉट करना शुरू कर दिया है। साफ तौर पर वहां के दुकानदारों से मिठाइयां नहीं खरीदी जा रही, तो वहां के ई रिक्शा चालक बेहद परेशान है कि आखिर उनकी रोजी रोटी कैसे चले। फिलहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ हंगर।